पूरा न्याय पुलिस नहीं दे पाई थी। उसके बाद भी एक अपराधी बड़े हमारे दबाव, संगठन के दबाव के बाद, सरदार सेना के दबाव के बाद, तमाम साथियों के दबाव के बाद तब जाके अपराधी जेल हो पाया। लेकिन अपराधी जेल में जाने के बाद भी आज भी कह रहा है कि मैं बाहर आऊंगा तो अभी एक एक करके मैं गिन लूंगा और सबके साथ अभी वो हस्त्र करूंगा। अंदर से बोल रहा, ऐसा मिलने वाले लोग आके बोल रहे हैं। बिरनई हत्याकांड में जो उनकी काली शंकर उत्तम मृतक की नातिनी है, जो बेटी हैं, दो तीन बेटियां, जो अंशु अवस्थी है, उस अंशु अवस्थी हत्यारे का मुंह बोला भाई जा करके घर पे बेटियों को धमकाता है कि तुमको उठा ले जाऊंगा, तुम लोगों के साथ दुर्दांत अपराध करूंगा और घरों को बम से उड़ा दूंगा। इस मामले को लेकर के तथा अभी हाल ही में आपको पता है कुल्हाड़ी से काट दिया गया केशपाल पटेल को, अजरौली धाता निवासी, अजरौली पल्लवा निवासी को। सरदार सेना ने इस मामले पर जब पीड़ित परिवार ने फोन किया, यह हमारे बीच में है विजय पटेल, केशपाल मृतक केशपाल पटेल के पुत्र हैं, इन्होंने फोन किया, भैया सरदार सेना से उम्मीद है पुलिस नहीं सुन रही है, न्याय नहीं मिल रहा। हमने कहा हम आते हैं। हमने पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया। ये डीजीपी को, कमिश्नर को, डीएम को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, एडीजी को, आईजी को, डीएम और एसपी को सबको पत्र लिख के हम आ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती रोका। वहां से मामला उग्र होने लगा। ये सारी गलती प्रशासन के लोगों की थी। अगर ये न्याय देते तो ये दूसरा घटना नहीं होता। साथ में राम लखन पटेल और वीर भवन पटेल को कुल्हाड़ी से हमला किया गया। उसी यहाँ के श्याम जी पांडे द्वारा केशपाल पटेल की जो मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। न्याय नहीं मिल पाने के कारण पूरे हमने समय दिया पहले कि 7 सितंबर को हम पंचायत करेंगे, लेकिन 7 सितंबर को बच्चों का परीक्षा था, पेट का परीक्षा था। संवेदनाओं के साथ हमने टाला। अगर ये पुलिस प्रशासन के लोग चाहते और डीएम साहब चाहते और सरकार के लोग चाहते तो हमसे पहले बात कर लिए होते, शायद महापंचायत रुक गया होता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे आज महापंचायत में हजारों लाखों लोगों को आना पड़ा। और आज महापंचायत में हमारी 6 मांगे, काली शंकर उत्तम और केशपाल पटेल की घटना और 2 अन्य घायल जो परिवार के हमारे लोग हैं उनकी, और अभी अखिलेश पटेल शिक्षक को 10 मिनट 11 मिनट में हजारों गाली, माँ बहन की गाली। मैं उस आश्वासन पे ही आ रहा हूँ। उन सारे बातों पर हमने बात की तो अखिलेश पटेल के मामले में तत्काल एफआईआर जो नहीं हो रहा था उस पर अभी एफआईआर का संज्ञान लिया उन्होंने। जो काली शंकर उत्तम की हत्या के बाद वो जो धमकी दिया था उसका एफआईआर आज हो गया, पहला कदम हो गया। दूसरा, आज सुरक्षा निर्गत हो गई है परिवार के लिए। हमारा मांग था एफआईआर हो गया। हमारा मांग था सुरक्षा, उन्होंने सुरक्षा का लेटर जारी कर दिया अभी। और आगे की रणनीति क्या है? और सुन लीजिए भाई, और उन्होंने जो हमारा शस्त्र लाइसेंस परिवारों को करना था अभी उन्होंने बयान जारी कर दिया। उस पर अभी हम पेपर मंगवा करके शस्त्र लाइसेंस 3 कार्य दिवस में उन्होंने कहा कि हम लाइसेंस देने जा रहे हैं। वो 3 कार्य दिवस में हमारे सभी पीड़ितों को लाइसेंस होगा। और नौकरी की मांग जो थी हमारी, अभी पेपर लेकर डॉक्यूमेंट उन्होंने बयान जारी कर दिया कि हम नौकरी देने जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हम जा रहे हैं। ये हमने, और जो एक महत्वपूर्ण मांग थी, सीओ धागा और इंस्पेक्टर धाता, यशो धाता पर तत्काल कार्रवाई हो। पुलिस महकमा ने आप सबके सामने कहा कि हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। डीएसपी पर कोई कार्रवाई की मांग की गई, डीएसपी ने क्या किया था? डीएसपी की सारी फेल्योरिटी थी, डीएसपी ने ही ये सारा रौद्र रूप अपनाया जिसके कारण लाखों लोगों को आना पड़ा, हजारों लोगों को आना पड़ा। अगर डीएसपी नहीं रोकते, परिवारों से मिलने देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बनारस से हेमंत पटेल की हत्या, बदायूं में करतब पटेल की हत्या, प्रतापगढ़ में धर्मपाल पटेल की हत्या, सुल्तानपुर में हमारी अंशिका वर्मा की हत्या, बस्ती में चौधरी की हत्या, इलाहाबाद में अरुण पटेल की हत्या, फतेहपुर में केशपाल पटेल और हमारे काली शंकर उत्तम की हत्या। ये सैकड़ों हत्याएं उत्तर प्रदेश में
जो जाति चिन्हित पिछड़े दलितों बहुजन की जा रही है, उसके खिलाफ आज हमारा पूरा सरदार सेना और सैकड़ों सामाजिक संगठन परिवार के समर्थन में आए और आज इस सीओ के ऊपर कार्रवाई का उन्होंने कहा है कि मैं करने जा रहा हूं और अभी हम बैठने जा रहे हैं, हम जा नहीं रहे, हम कार्रवाई करा करके परिवार के साथ तभी इस परिवार को न्याय। और हमने एक बात और कह दिया जो आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये हमारी 6 मांगे, उन्होंने 3 दिन का कुछ मांगों के लिए जो नियम भी है कि उसमें पत्राचार होगा, पत्र की व्यवहारिकता वो होगा, अगर ये नहीं होती है तो हमने कह दिया कि 7 दिन के बाद, 7 कार्य दिवस के बाद हम लाखों लोग धाता में मिलेंगे, फिर वही अजरौली पल्लावा में इनके लाखों की फुर्त होगी। उसके बाद भी अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं किया, ये नहीं माने अगर हमारी 6 मांग को, तो हम पुनः आप सबके माध्यम से बता देते हैं कि धाता में लाखों की संख्या में पटेल पिछड़ा बहुजन समाज इस बार आएगा। जो अभी इन्होंने आज कहा कि मैं आज करने जा रहा हूं, कुछ आज करेंगे, कुछ 3 दिन के अंदर करेंगे, कुछ 1 सप्ताह के अंदर करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम लाखों लोग धाता में पहुंचेंगे। और आपके माध्यम से सबको धन्यवाद। मैं डॉक्टर RS पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना।